और इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां इक़्तिदार की तब्दीली के बाद जहां पूरी दुनिया में तशवीश है, वहीं हिंदुस्तान में भी इस वक्त बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि आला सतह के इजलास में सीएम ने हिदायत जारी की है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सभी तालीमी इदारों को 30 अगस्त तक सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर, केजी से पीजी तक तमाम जमातें खुलेंगी। जी हां, तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर। तेलंगाना में 1 सितंबर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 2 साल से कोरोना के चलते जिस तरह के हालात थे, तमाम तालीमी इदारे बंद थे, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब बड़ा कदम उठाते हुए 1 सितंबर से सभी तालीमी इदारों को 30 अगस्त तक सैनिटाइज करने का हुक्म दिया गया है। केजी से पीजी तक तमाम जमातें खुलेंगी और सरकार ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वज़ीर आला केसीआर ने अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना से बड़ी खबर, जहां आला सतह के इजलास में सीएम ने बाकायदा हिदायत जारी की है। सभी तालीमी इदारों को 30 अगस्त तक सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। केजी से लेकर पीजी तक तमाम जमातें खोली जाएंगी। अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद जहां पूरी दुनिया में तशवीश है, वहीं हिंदुस्तान में भी ख़वातीन के हुकूक को लेकर आवाजें उठ रही हैं। दिल्ली में आज ख़वातीन के हुकूक को लेकर तंजीमों की जानिब से अफगान ख़वातीन के हुकूक और अफगानिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाजें उठाई गई। मंडी हाउस में हुए मुजाहरे में समाजी कारकुनों के साथ साथ अफगानिस्तान के ख़वातीन भी शामिल हुई। मुजाहरे में मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान की हुकूमत तालिबान के जरिए तश्कील दी जाने वाली हुकूमत को तस्लीम न करे। इस वक्त हम मंडी हाउस में हैं और अफगानिस्तान में जिस तरीके से सत्ता को लेकर बदलाव हुआ है, उसके बाद जहां पूरी दुनिया में आवाज़ उठी है, वहां दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। आप देखेंगे कि ये तमाम जो संगठन हैं जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं, अफगानियों की सॉलिडारिटी में जिस तरीके से वहां पर सत्ता में बदलाव हुआ है, उसको लेकर के महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर के जो अनिश्चितता पैदा हुई है, उसको लेकर के यहाँ आवाज़ उठ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो पोस्टर लिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ शबनम हाशमी है। हाशमी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, यही है कि हम तालिबान ने जिस तरह कब्ज़ा किया है अफ़गानिस्तान में, हम अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ और वहाँ की महिलाओं के साथ अपनी सॉलिडारिटी जताने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी ये भी मांग है कि दुनिया की कोई भी सरकार इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज ना करे। जैसे हमने साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, हमने उसको बाइकआउट किया था, उसी तरह इस सरकार को बाइकआउट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि जो भी रेफ्यूजी अफगानिस्तान से आ रहा है उनकी मदद की जाए, उनके रहने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के हिसाब से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार से या यूएनओ से क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले आज की जो सरकार है भारत में, उससे कहेंगे कि जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, तो भारत सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था, निंदा प्रस्ताव। पहली बात तो ये कि भारत सरकार को तालिबान का विरोध खुलेआम आकर के बाहर करना चाहिए और यूएन में साफ साफ बोलना चाहिए कि ये अपराध हम नहीं होने देंगे। महिलाओं की चिंता है, अफगान महिलाओं की, वो चिंता ज़्यादा दिख रही है। आज बड़ी तादाद में यूएनओ के सामने भी अफगान महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चिंता का विषय है। जिस तरीके से माहौल देश में बना हुआ है, तो उसको देखते हुए हमें वहाँ की महिलाओं को सेफ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम करना है। तो सभी वहाँ की सरकारों से और लोगों से मैं फरियाद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ये तमाम ख़वातीन हैं जो अफ़गानिस्तान से शामिल होने आई हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहने आए हैं? क्या कहने आए हैं यहाँ पर आप लोग? We are coming here to raise our voice and we want from the world to stop Taliban. Please save Afghanistan. वहाँ से किस तरह की खबरें आ रही हैं? क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की, और वो लोग किस हाल में हैं वहाँ पर? वहाँ पे हाल बहुत ख़राब है। औरतें घर से अकेली बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल बंद है, औरतों का काम करना बंद हो चुका है। सारे के सारे लोग अपनी सारी सिटीज़ को छोड़ के काबुल आए हुए हैं एंड रास्ता ढूंढ रहे हैं बस कंट्री से बाहर निकलने का। अभी थोड़े दिन पहले ही तालिबान ने प्रॉमिस कर रहे थे कि हम जो ख़वातीन हैं
वुमेन्स हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके काम करने पर। इट इज़ ऑल अ लाई। जो लोग पहले भी सेम चीज़ें प्रॉमिस कर चुके थे, 20 साल पहले भी आए थे जब वो लोगों ने सेम प्रॉमिस किया था और सेम सिक्योरिटी देने की बात करी थी, लेकिन अफगानिस्तान में औरतों को लेके तालिबानों की नज़रों में कोई राइट्स नहीं हैं। वुमेन आर ओनली सेक्स स्लेव्स फॉर देम। सिर्फ घर पे बैठे हैं, मर्द के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, सोसाइटी में उनके कोई राइट्स नहीं हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते, सिर्फ बुर्का पहनना चाहिए उनको। दैट इज़ ऑल दे वांट। तो ये वो आवाज़ है जो हिंदुस्तान से उठी है और इसमें काफ़ी खुश हैं जो अफ़गान महिलाएं हैं, वो इस बात को लेकर ख़वातीन काफ़ी खुश हैं कि हिंदुस्तान से उनके हक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठी है। और क्योंकि काफ़ी बदतर सूरत हाल का सामना जिस तरह की बात कर रही हैं अफ़गान महिलाएं, वो कह रही हैं कि अभी वहाँ पर तालिबान के राज में हालात औरतों के लिए काफ़ी बदतर हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि हजारों लोग मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों अफराद हिंदुस्तान भी पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का रुख करने वालों में वहां की एक वाहिद साबिक खातून रुकने पार्लियामेंट अनारकली भी हैं। अनारकली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपना दर्द बयान किया। एक फ्लाइट काबुल से दिल्ली पहुंची थी और उसमें अफगानिस्तान की इकलौती महिला सांसद अनारकली भी आई हैं। हमारे साथ अनारकली जी हैं। किन हालातों में आपको अफगानिस्तान अपना देश छोड़ना पड़ा? क्या ऐसे हालात वहां पे बने? आपको कब पता चला कि अब ये सही समय है कि वहां से निकल जाना चाहिए? मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि हालात ऐसी ही होगा, अफगानिस्तान से निकलूंगी। तब भी कहती थी कि अफगानिस्तान को कभी नहीं छोड़ती हूँ। अफगानिस्तान हमारे देश है, हर लोग के दुनिया के हर जगह में है। उन देश का प्यार एक अलग सी प्यार है। कभी भी नहीं सोचती थी कि लास्ट मंथ शायद मैं नहीं सोचती थी कि नेक्स्ट मंथ हम कहाँ पे होगा, कैसी हालात होगा और हम देश की दूरी से आंसू बहाएंगे, लेकिन हम वही हालात आज देख रहे हैं। कभी भी ऐसी ही उम्मीद मेरे पास नहीं है। कभी भी ऐसी सोचती हूँ शायद मैं डिप्रेस हूँ, हालात ठीक नहीं थे। ये सोचती हूँ कि ऐसी ही वक्त आ जाए कि हम वापसी अपने देश पे जाए, वहाँ पे वही घर होगा, वही बार होगा, वही खाना होगा। कभी भी आया या हम जिंदा होंगे, हमारी ज़िंदगी में ऐसी है हालात फिर आएंगे या नहीं है, ये तो कभी भी हम नहीं कह सकते कि आने वाले क्या होगा। लेकिन हालात ऐसी ही होगा कि ऐसी हुआ कि हम अफ़गानिस्तान को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, एक ही कपड़े में जो अपनी जान, एक ही कपड़े में हम अफ़गानिस्तान को छोड़कर यहाँ पे आ गए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात मरकज़ के एक मखसूस हिस्से को मौलाना साद की वालिदा को सौंपने की हिदायत दी है। मरकज़ में फ़िलहाल 50 अफराद को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त मिली हुई है, लेकिन अभी भी मरकज़ पर ताला लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जरिए ताला लगाने पर नाराज़गी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि शहादत लेने के बाद आपको जगह से हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मौलाना साद की मां खालिदा को उनकी रिहाइश की जगह 2 दिनों में हवाले करने को कहा है। वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन में और यहाँ पर तबलीगी जमात का वो मरकज़ है जिसको बंगले वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आप देखेंगे कि ये जो बंगले वाली मस्जिद है ये मुसलसल बंद है। हालांकि मामला अदालत में गया और कई बार सुनवाई हुई, परमिशन भी मिली, लेकिन उसके बाद स्टे लग गया। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो पूरा मरकज़ है जिसको तबलीगी जमात मरकज़ कहा गया, पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। 30 मार्च 2020 को जब मुबैना तौर पर इससे कोरोना के मरीज़ निकले थे उस वक्त इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मरकज़ के मामले को लेकर समाअत हुई है। मौलाना साद की वालिदा खालिदा की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो पोर्शन जिसमें वो रहती थी उसको खोला जाए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका जो मखसूस हिस्सा है जिसमें
खालिदा रहती थी, इसके मरकज़ का जो पिछला वाला हिस्सा है वो हिस्सा खोला जाएगा। 2 दिन के अंदर उसको खोलने का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर, तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, कब आखिर तबलीगी जमात का मरकज़ आखिर कब खुलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन फ़िलहाल हाईकोर्ट ने ये कहते हुए मरकज़ का पिछला हिस्सा खोलने का ऑर्डर दिया है कि पुलिस अपना काम करे, उसने वहाँ से जो एविडेंस लेना है वो ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको ताला लगा कर रखे, उसको प्रिजर्व करके रखे, बल्कि अब उसको 2 दिन के अंदर जो पिछला पोर्शन है उसको खोलना होगा और जो बकिया हिस्सा है वो खालिदा मौलाना साद की वालिदा वो बकिया हिस्सा वो मरकज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मध्य प्रदेश में इंदौर बान गंगा के गोविंद नगर इलाके में कल एक शख्स की चंद शरपसंद अनासिर के जरिए पिटाई किए जाने के मामले में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने असर दिखाया है।
न्यूज 18 उर्दू की खबर को संजीदगी से लेते हुए इंदौर पुलिस ने इंतजामिया ने न सिर्फ 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, बल्कि चूड़ी फरोश की पिटाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी पुलिस इंतजामिया ने चूड़ी फरोश की पिटाई के मामले में इंदौर के बाणगंगा थाने का घेराव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दिया है। इस ताल्लुक से इंदौर ईस्ट एसपी आशुतोष बागरी कुछ इस तरह बताते हैं। इसमें कल जो घटना हुई थी बाणगंगा थाना क्षेत्र में, उसमें अभी तक 3 जो वीडियो फुटेज के आधार पर 3 लोगों की पहचान की थी हम लोगों ने, और उसमें तीनों आरोपी पुलिस की राउंड अप में आ चुके हैं और बाकी जो आरोपी उसमें दिख रहे हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन पे जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वहीं इंदौर बाणगंगा के गोविंदनगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन एक चूड़ी फरोश की चंद लोगों के जरिए पिटाई और पुलिस के जरिए पूरे मामले पर सर्दमहरी का रवैया इख्तियार किए जाने पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। आरिफ मसूद ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत के इशारे पर चंद लोगों के जरिए इस तरह से कानून को हाथ में लेने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि अपराधियों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। इंदौर में घटना होती है, लेकिन उस घटना में देखते हैं कि शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसमें घंटों लोग जो वहाँ पर लगे रहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस तर्जुमान आरिफ मसूद साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं आरिफ साहब, जिस तरह से घटना हुई, अपराधियों को गड्ढे में गाड़ने की बात जो होती है, क्या यहाँ पे कहीं नजर आई? देखिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो लड़का पिटता रहा, सार्वजनिक वीडियो वायरल होता रहा और उसके बावजूद 6 घंटे लग गए। रात 10 बजे से मुझको 1:45 बज गया। वहाँ के निरंतर लोकल जो हमारे कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के थे, इमरान प्रतापगढ़ी ने उन लोगों के लिए बोला था और वो लोग वहाँ बराबर सक्रिय रहे। 2 बजे FIR होती है, तो गड्ढे में गाड़ना दूर है, मारने वाले का संरक्षण गृह मंत्री करते हैं और मारने वालों को बचाने के लिए ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड निकले। कल तो कोई उसके पास आधार कार्ड निकले। तो वहीं चूड़ी फरोश की पिटाई के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के जरिए इस मामले में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए चूड़ी फरोश शख्स पर खवातीन के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया। MP बीजेपी तर्जुमान नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर जिहादी ताकतों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि शिवराज हुकूमत जराइम पेशा अनासिर न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि इन्हें 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बुजुर्गान दीन के मस्कन खुल्दाबाद शहर में तलबा और तालिबात और खवातीन के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और टेलरिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया है। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब दरगाह के अहाते में कायम इन इदारों में तलबा और तालिबात को मुफ्त में जदीद और तकनीकी तालीम फराहम की जाएगी। जावेद नरगिस ग्रुप और दरगाह कमेटी के इश्तराक से इन इदारों का क़याम अमल में आया है। जावेद नरगिस ग्रुप के जिम्मेदारों का कहना है कि देही इलाकों के बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना और इन्हें मुसाबिकती दौड़ में शामिल करना इनका मकसद है। के अंदर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आज ओपनिंग हुई है, साथ ही साथ टेलरिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई है। और इस टेलरिंग इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की खुसूसियात में से ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त होगा और सबके लिए होगा। यहाँ पर आने वाले को सिर्फ तालिब इल्म की नज़र से देखा जाएगा, उसका मसलक, उसका मजहब किसी से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये औलिया की सरज़मीन। गुज़िश्ता रोज रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में यकायक 25 रुपये का इजाफा कर दिए जाने के खिलाफ चार जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में भी आज NCP के खवातीन सेल के कारकुनान ने तहसीलदार दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही खवातीन ने सड़क पर ही बैठकर लकड़ी से चूल्हे जलाकर रोटियां पकाकर अनोखे तरीके से एहतजाज किया। पूरा रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं पिछले 7 साल में। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन इतना बुरा कभी नहीं हुआ। अगर आप स्टेटस देखेंगे जिस तरीके से अभी हो रहा है, इतने अनएम्प्लॉयड लोग कभी नहीं हुए जितने अभी हो रहे हैं। अगर आप इतने बारी बारी टैक्स लगाओगे पेट्रोल पे, डीजल पे, आप लोगों के, आप जो नॉर्मल इंसान है उसका बाइंग पावर काट रहे हैं। बराबर आप
उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न की तैयारियों के सिलसिले में भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में शेरी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में उर्दू के मुमताज़ अदीब, शायर और सहाफ़ियों ने शिरकत की और मुल्क में उर्दू सहाफ़त के हवाले से मध्य प्रदेश उर्दू सहाफ़त की खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। प्रोग्राम की सदारत भोपाल के मुमताज़ उर्दू सहाफ़ी आरिफ अजीज़ ने की, जबकि छत्तीसगढ़ के साबिक DGP MW अंसारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली ने तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम में साल 2022 में पूरे साल जश्न उर्दू सहाफ़त के नाम से मनाने का फैसला किया गया। इस मौके पर भोपाल माहाना परवाज के पहले शुमारे का भी इजरा किया गया। हमें ये देखना है कि मुस्तकबिल में अब हम उर्दू सहाफ़त को लेकर क्या करेंगे। तो उसी दिन मैंने ऐलान किया था कि सबसे अच्छी पहल ये होगी कि एक अखबार जारी कर दिया जाए। अब उस दिन मैंने 18 जुलाई को अखबार जारी किया था। महाराष्ट्र में नफरत की सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अक़लियतों के मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में मुसलमानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंटरसिटी एक्ट की तर्ज पर कानून साजी होनी चाहिए। इस तरह का मुतालबा वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हमने मांग की हुई वंचित बहुजन आघाड़ी ने विधानसभा के पहले हमने मैनिफेस्टो में लिया है कि एट्रोसिटी के आधार पर मुसलमानों पे होने वाले मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून बनना चाहिए। तो वो भी डिमांड है। तो डिमांड लोकशाही में, जमहूरियत में मांगना ही पड़ेगा ना सरकारों से। जब सरकार में जाएंगे हम खुद कानून बनाएंगे, लेकिन आज हम सरकार में नहीं है तो रास्तों पे जमहूरी तरीके से मांग कर रहे हैं। मुसलमानों को खुश या नाराज करने की बात नहीं। जो शिवसेना बीजेपी की बात की जा रही है वो शिवसेना बीजेपी की हकीकत को मुसलमान भली भांति जानते हैं कि कौन असल। तो कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी ये अलग अलग पार्टियां नहीं है। ये एक ही नस्ल की, एक ही वर्ग की, एक ही क्लास की पार्टियां हैं जो बारी बारी से सत्ता में आती है। तो यहाँ पे किसी को खुश और नाराज करने की बात नहीं है। हमेशा वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के हक में पेश फोर्स ने उठाया दिल्ली के जल सुरक्षा का जिम्मा। मिलिए दिल्ली के ज्योति शर्मा से, जिनका कौमी राजधानी के जल सुरक्षा में बेमिसाल खिदमत रही हैं। इनकी सरबराही वाला नॉन प्रॉफिट इदारा फोर्स ने जल सुरक्षा के खातिर सैकड़ों कम्युनिटीज, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और मकामी लीडरों को यकजा किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मा खुद उठाती हैं और इसकी कामयाबी को यकीनी भी बनाती हैं। मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you'll see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.